ईसाई ईसाई आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा वो के हुलुलुलुलुलुलु करके आसाराम बापूजी ने जो आदिवासी क्षेत्रों में जो हिंदू ईसाई बन रहा था उनको वापस उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा देते हुए उन्होंने घर वापसी कराई। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी इसी काम को कर रहे हैं। तो अब पूरे देश में ये सेक्युलरिज्म वाले जो हैं, जितने कम्युनिस्ट हैं, इन सब के निशाने पर वो आ गए। कुरान के पेज भी कहीं फटे हुए मिल जाते हैं तो बवाल हो जाता है। अल्लाह के विषय में कोई भी कुछ बोल देता है तो अरे हाहाकार मच जाता है। इस्लाम है क्या? केवल हवस का ही तो वो है। मैं तो इस्लाम को कुछ मानता नहीं हूँ। ईसाई हैं क्या? ईसाई हैं क्या? इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये इमाम जितने भी हैं जो पीर मज़ार पर जो बैठे रहते हैं, ये छेड़छाड़ करना, औरतों को गंदी नज़रों से देखना, जो अपनी बहन को बहन नहीं मान, इनके ऊपर जो टारगेट किया है ना, उनको पहले ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, उसके बाद सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से विवादित घेरे में आ चुके हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वो पाखंड मचाते हैं, लोगों से पैसे की लूट करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी भैया जी। पिंकी जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम सभी को। पिंकी जी, ये बताइए कि बार बार सनातनी धर्म के ऊपर, जो सनातन धर्म के हिंदू गुरु होते हैं, उनके ऊपर बार बार ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है, बार बार उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वो तंत्र मंत्र है किसमें? तंत्र मंत्र तो केवल और केवल मुसलमानों में। ईसाइयों में ईसाई आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा वो के हुलुलुलुलुलुलु करके। अगर कोई भी भ्रम फैलाने का जो काम करता है वो ईसाई करते हैं, और जो है जिहादी करते हैं, ये मुसलमान करते हैं। हिंदू तो करता ही नहीं। हिंदू के पास तो स्वयं शक्तियां हैं। हाँ, और वो शक्तियां अब पूरे देश के सामने आ रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कर रहे हैं? खूब न्यूज़ चैनल वाले चले गए, सब लोग चले गए, और जा करके पूरे देश के सामने उन्होंने ये बता दिया कि सनातन धर्म में इतनी ताकत है। किसी की हिम्मत है कि कोई जो है ये इस्लाम धर्म का कोई भी आदमी बता दे? कोई भी इस तरीके से, कोई ईसाइयत का कोई बता दे? बता सकता है? ये चर्च में जितना भी धर्म, मतलब ये गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को लालच दे करके ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन जो है ये बहुत भारी मात्रा में चल रहा था। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आसाराम बापूजी ने भी क्या किया था। आसाराम बापूजी ने जो आदिवासी क्षेत्रों में जो हिंदू ईसाई बन रहा था उनको वापस उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा देते हुए उन्होंने घर वापसी कराई थी। इसीलिए उनको टारगेट किया गया। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी, अब बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी इसी काम को कर रहे हैं। तो अब पूरे देश में ये सेक्युलरिज्म वाले जो हैं, जितने कम्युनिस्ट हैं, इन सब के निशाने पर वो आ गए। लेकिन हर हिंदू जाग चुका है और ताकत के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दे रहा है। और अब तो न्यूज़ चैनल वाले इकट्ठा होकर, संगठित होकर के गए। उन्होंने कहा हम पकड़ेंगे इनको, और हम देखेंगे कि भैया ये ऐसे कैसे बता सकते हैं। उन्होंने मीडिया चैनल वाले जितने भी थे उन्हीं को ही बता दिया, उन्हीं के विषय में बता दिया। वो सब अब चौकन्ने हैं, अब बहुत चक्के हैं। अरे भैया क्या करें क्या करें क्या करें। पूरे देश के सामने जो सनातन धर्म की जो शक्ति, जो ताकत बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ने दिखाई है ना, मैं उनको नमन करता हूँ इसके लिए। आप तो नमन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं, ठीक है, वो इतनी गलत गलत शब्दों का उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, पाखंडी बता रहे हैं, नीच बता रहे हैं, और भी गालियां दे रहे हैं उन्हें कि ये खाली बस पाखंड मचा रहे हैं बस देश में। तो क्या लग रहा है कि जो सनातन धर्म के ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये सब शांत बैठे? मैं आपको एक खुल के एक बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात ये समझना, गंभीरता से समझना। कुरान के पेज भी कहीं फटे हुए मिल जाते हैं तो बवाल हो जाता है। अल्लाह के विषय में कोई भी कुछ बोल देता है तो अरे हाहाकार मच जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी में कोई ना कोई कमी मिल जाए। जब कोई कमी नहीं मिली, और न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर जितने थे, कैमरामैन जितने थे, जब वो ही बुला करके उनके विषय में जब जो जासूसी करने जा रहे हैं, जो उस विषय में जानकारी लेने जा रहे हैं, जब उन्हीं को ही उन्होंने सारी चीज़ें उन्हीं के विषय में बता दी, अब रह क्या गया।
जो ये शास्त्री जी के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र की तरह लगाया जा रहा है? हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। अच्छा। जिस तरीके से क्रिश्चियन सारे एक हो जाते हैं, जिस तरीके से मुसलमान सारे एक हो जाते हैं, इसी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जातियों में न बंटकर सबको हिंदू हो जाना चाहिए और अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। हमारे साधु संतों की वजह से, तपस्या की वजह से आज हमारी धरती माँ टिकी हुई हैं। ये केवल और केवल सनातन धर्म की ही ताकत है जो ये लोग भी यहाँ सुरक्षित रह रहे हैं इस पृथ्वी पर। ये सच्चाई हैं, इन सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। हमारे जो साधु संत तपस्या जितनी करते हैं, किसी मुसलमान ने की, किसी ईसाई ने की, हमारे धर्म में जितने ब्रह्मचारी हैं, जितने अपने सनातन के लिए जितना त्याग हमारे हिंदू भाइयों का है किसी का? इस्लाम है क्या? केवल हवस का ही तो वो है। मैं तो इस्लाम को कुछ मानता नहीं हूँ। ईसाई हैं क्या? ईसाई हैं क्या? इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जो 56 देश, 57 देश, ये तो देश जो है ना, ये जिस तरीके से अब इन सबको सच्चाई का पता लगेगा। और ये जो झाड़ फूंक कर करके और जो बलात्कारी होते हैं ना, ये जितने भी, आप मेरी बात का विश्वास न करते हुए आप ये देखना कि कितने ये लोग जो है, ये इमाम जितने भी हैं जो पीर मज़ार पर जो बैठे रहते हैं, ये छेड़छाड़ करना, औरतों को गंदी नज़रों से देखना, जो अपनी बहन को बहन नहीं मानते, वो क्या करेंगे? वो क्या धर्म है वो मेरी समझ में नहीं आ। जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अरे काहे की? अरे अल्लाह की देन, अगर इतना ही अल्लाह की देन है तो पाकिस्तान में आज रोटी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। एक अन्न के दाने के लिए भी वो मर रहे और मार रहे हैं। ये है इस्लाम। और सनातन धर्म की ताकत आपने देखी, बागेश्वर बाबा धाम की आपने ताकत देखी। जिन गरीबों को भोजन की आवश्यकता है, वहाँ कितनी ताकत के साथ सभी जिसको भी आवश्यकता है वो भोजन वहाँ प्राप्त कर रहा है। और जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर किसी के घर में कोई परेशानी है, धीरेन्द्र आचार्य जी अगर उनकी परेशानी ख़त्म कर रहे हैं और सामूहिक किसी को पहचान नहीं रहे, लाखों की संख्या वहाँ जा रही है, इनसे सबको दर्द है। ये जो दर्द है ना, ये जो पीड़ा है, ये सबके सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि धीरेन्द्र जी इससे डर जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, या फिर आप लोगों के साथ में? वो अपने धर्म के लिए जिस तरीके से ताकत से अड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और डट रहे हैं अपनी बात पर कि मैं सनातन धर्म के लिए काम करता रहूंगा और अपने भाइयों को घर वापसी कराऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ हैं उनके साथ। अगर उनकी तरफ आँच आई ना, उनको जरा सी भी आँच आई तो सच बता दूं तो आग लगा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जैसे जिस संस्था ने इनके ऊपर जो टारगेट किया है ना, उनको पहले ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, उसके बाद सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है, आप शास्त्री जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, और जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको हमारे कैमरा के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए आज सनातन धर्म की जो ताकत है पूरे देश को, पूरी भारत देश के, हमारे देश के हर आदमी को मालूम हो रहा है। और वो दूसरों के बहकावे में आकर के जो एक गलत कदम उठा रहे हैं और सनातन धर्म को ताकत देने के बजाय वो एक षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक हो जाए, नहीं तो ठीक करने का काम किया जाएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहते? वो तो जो काम कर रहे हैं वो सभी कथावाचकों को करना चाहिए था। जो उन्होंने काम किया ये पहले सभी को करना चाहिए था। पहले बहुत कथावाचक ऐसे हुए जिन्होंने अली मौला जो है, हमारे कथाओं में अली मौला के गाने गाना, इस तरीके के गाने गाने का क्या मतलब है? उन्होंने इस्लाम की सच्चाई बताई, उन्होंने ईसाइयत की सच्चाई बताई, उन्होंने सनातन धर्म की ताकत बताई। ये काम हुआ और यही सभी कथावाचकों को करना चाहिए। और जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं, ऐसा काम ना तो किसी ने किया, और आगे वो कितनी ताकत के साथ कर रहे हैं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। और हर हिंदू को आज जरूरत से ज़्यादा प्रसन्नता है और हमारा मनोबल बढ़ाया उन्होंने।
हमारे भगवे का मान बढ़ाया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है।